याद है आदित्य, अच्छा चलो ठीक है, ओके चलो गुड। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and the last is 50 to 60. 50 to 60. Frequency first is 6, third is 10, 4, 7. रिपीट once मैम, हाँ रिपीट once हाँ again प्लीज। अच्छा ठीक है। फ्रीक्वेंसी देखो, पहला लिखो 5, 6, 10, 4, 7, 3। चलो सबसे पहले सारे बच्चे, हाँ टोटल 5। हाँ, every student write 1 in the column of frequency. In the column of frequency write 1. Make second column and start summing up two values together. 5 plus 6 वहां लिख दो, 10 plus 4 लिख दो, कितना हुआ? हाँ लास्ट 7 and 3 प्लस करो 10। सबका हमको लगता है कि इतना हो गया। थर्ड कॉलम लिख लो। थर्ड कॉलम लिखो और उसमें फर्स्ट छोड़ करके, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ करके दो को प्लस करो। 6 plus 10, 4 plus 7, बस, क्योंकि अब नहीं हो सकता 3 अकेला बच गया। फोर्थ कॉलम में आ जाओ। इन फोर्थ कॉलम स्टार्ट एडिंग 3 वैल्यूज फ्रॉम द टॉप। फ्रीक्वेंसी 3 प्लस करो, 5 plus 6 plus 10, फिर 4 plus 7 plus 3, 4 plus 7 plus 3, उसको प्लस कर लो। नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम में लीव फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी छोड़ करके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस करो। 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस करो। सिक्स्थ कॉलम में 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ करके 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस करो और 10 plus 4 plus 7 that is 21। सारे बच्चों ने इसको लिख लिया? सारे बच्चों ने लिख लिया? अब एनालिसिस टेबल, ड्रॉ एनालिसिस टेबल इन विच वी डू टिक टाक। जो लोग टिक टाक करते हैं ना, टिक टाक वो करो। अभी इसमें इसको लिखो, शेड्यूल बनाओ। और मैं तुम लोग को सिखाया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लिखो। लिख लिया अमीशा? रिटन? नाउ हॉरिजेंटली राइट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। हॉरिजेंटली इसको लिखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब जो मैंने तुम लोग को सिखाया है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो किसके सामने आ रहा है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यस आंसर, हाँ शिवम का आ गया, शांभवी का आ गया, उत्कर्ष का आंसर आ गया। गुड मैम हम भी भेज दिए हैं सर। हाँ उज्जवल भी भेज दिया है। चलो उज्जवल भी भेज दिया है। हम भी मतलब कौन? शांभवी ना? करिश्मा। यस मैम। करिश्मा का भी आंसर आ गया। चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आ गया। तुम लोग इतना फास्ट कैसे किया? तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिए क्या? नो मैम। नो मैम, चलो भाई तुम लोग पहले तो मैंने बहुत टेबल स्मार्ट। बनाया। हाँ चलो ठीक है, तुम लोग तो बहुत स्मार्ट हो गए भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बाकी बच्चे, भाव्या, आदित्य कुमार, तुलिका, टिक टाक पहले कर लो। टिक टाक पहले कर लो। और ध्यान से देखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको जोड़ करके आया है उसके सामने क्लास में टिक करना, जो मैंने तुम लोग को कल प्रोसेस बताया था, कल परसों। अब इसके बाद आ गया तुलिका? हाँ साक्षी का भी आंसर आ गया। यस वेरी गुड।
ऑनलाइन क्लास में तुम लोगों ने इतना समझ लिया, ये कम बात नहीं है। चलो शाबाश, तुम लोग मेरे सामने होते ना तो मैं टैप करती, टैप टैप ऐसे करके शाबाशी देती। चलो सुनो, अब इसमें तुलिका किसका हाईएस्ट आया? 20 to 30 में आ रहा है ना तुलिका? प्राची? Yes, ma'am. 20. हाँ, तो अब वो फॉर्मूला अप्लाई तुम लोग ने किया, फॉर्मूला L1 plus F1 minus F0 divided by 2 into F1 minus F0 into minus F2 into I, याद है ना? 2 F1 minus F0 minus F2 into I, L1 होगा 20, F1 होगा 10, F0 होगा 6, F2 होगा 4, I होगा 10. When you solve it, you will get answer. कितना होगा आंसर उत्कर्ष? 24 मैम। 24. 24. हाँ, आंसर इज 24. हाँ अंजलि, सौम्या, आंसर 24. ठीक है? Yes. चलो अब now I want to start next topic. Next, which is the last but really not the least. सही में है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अरिथमेटिक मीन सॉल्व करना। मीन कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब मैं, ये नया टॉपिक है, जो लोग कल प्रेजेंट नहीं थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल उससे अलग है। तुम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो, अभी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और श्रीजा का क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, No, ma'am. करूं? What can I do? Talk to Prabha ma'am or Rajiv, our technical staff who is conducting our online classes. Tell her to talk to our technical staff. I have already given his phone number in WhatsApp group. Tell her to talk to either Rajiv or Prabha ma'am because I don't know what to do. मैं क्या कर पाऊंगी अभी फिलहाल। चलो, अरिथमेटिक मीन, सारे बच्चे ध्यान से देखो, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग की शॉर्ट में कहते हैं मीन, या जिसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, अब इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ पहला है इंडिविजुअल सीरीज। In case of individual series, we apply three different formula. That is, first is direct method. Second is assumed mean method. And third is step deviation method. ठीक है, ये इंडिविजुअल में मीन निकालने के लिए 3 डिफरेंट फॉर्मूला को यूज किया जाता है। डिफरेंट मेथड इज डिफरेंट, सो ऑब्वियसली फॉर्मूला विल ऑल्सो बी डिफरेंट। ठीक है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला साथ साथ में देखते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग सॉल्विंग arithmetic mean in through direct method। ठीक है, अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना मैं अभी यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, एएम को डीएम से, अरिथमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से। अब यहाँ पर क्या है कि मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा सुनो, फॉर्मूला देखो, मीन इज डिनोटेड बाय लेटर x bar, mean is denoted by letter x bar। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आएंगे। फॉर्मूला ऑफ मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड इज सम ऑफ x by n, और ये सारे बच्चों को आता होगा। मुझे पता है कि ये सौम्या को भी आता है, ये आदित्य को भी आता है, ये सारे बच्चों को आता होगा। सम ऑफ x by n, मान लो यहाँ पे 140 है। ठीक है,
अच्छा बच्चों, यहाँ पर तुमको ना इसको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा तुमको वैल्यू मिलेगा वैसा ही तुम लोग इसको लिख देना, ठीक है। 250, 260, 300, 350 और 450, ठीक है। इसको तुम लोग भी जरा प्लस कर तो कितना आएगा, 0 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 आ गया। 10 16 16 5 21 22 23 23 31 और 9 40, 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 21 4 25, नहीं कहीं 25, कहीं का गड़बड़ लग रहा है क्या, एक बच्चा चेक कर लेते हैं। 5 5 10 10 6 16 16 5 21 22 23 23, हाँ यहाँ पर ये 0 है, ये गलत है। चलो कितना आ गया, 2500 आ गया, ठीक है। ये 2500 हो गया सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स, एक्स तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2500 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 1 2 मैम 3 आंसर 4, 250 आएगा। हाँ हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10, तो ये गया आया 250, आंसर इज 250। बहुत सिंपल है, ठीक है, क्लियर सबको, इतना आ गया। लेकिन सुनो, हाँ Yes, ma'am. सुनो, ये तो आ गया लेकिन बहुत खुश मत हो जाओ, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन को ना मैं तुम लोग को केवल बता दे रही हूँ, शायद तुम लोगों ने इसको पहले से कभी सॉल्व भी किया होगा। नाउ द सेम क्वेश्चन आई एम यूजिंग टू सॉल्व द मीन थ्रू एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तुम लोग एक काम करो, मैं तुम लोग को बोलते जाती हूँ, तुम लोग ये सेम फॉर्मूला पहले लिख लो तो 140 150 180 तुम लोग पहले इसको लिखो तो और हम लोग जल्दी कर लेंगे इसको। राइट द सेम क्वेश्चन, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से, मैं वो अभी मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। 140 150 180 180 200 220 250 260 300 350 450। अगर सॉल्व करने के लिए कहा जाए मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो बिकॉज इट इज एज्यूम्ड सो वी विल राइट, we will take any value as an assumed, हम लोग किसी भी वैल्यू को मीन मान लेंगे, मीन मीन मान लोगे, है ना। इसमें किसी को भी मान लो कि मैंने ठीक बीच में अगर मान लो आता है 220, मैंने इसको मान लिया, मैंने 220 को मान लिया, ठीक है, 220 को मान लिया। अब हम लोग निकालेंगे डी, डेविएशन, डी स्टैंड फॉर डेविएशन, डेविएशन, डेविएशन हम लोग निकालेंगे। डेविएशन क्या होता है, फॉर्मूला इज x माइनस ए, ऑल आर x, a इज 220, ये हमारा एज्यूम्ड मीन था, हमने इसको मान लिया कि ये मीन है, तो x ये पूरा है, a ये केवल ये है, तो x माइनस ए, इसका मतलब है 140 माइनस 220, 140 माइनस 220 यानी 80 आ जाएगा। 150 माइनस 220, तो यहाँ पे 80, 80 8 5 13, यहाँ पे होगा तुम्हारा 70, ठीक है। फिर यहाँ पे 180 माइनस 220 दैट इज माइनस 40, ठीक है। यहाँ पर 20 और ये 20 40 हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 20, x माइनस ए, x माइनस ए 200 में गया, 220 तो माइनस में आएगा। अब x माइनस ए खुद को काट रहा है तो 0 हो जाएगा भाई, 220 माइनस 220 0, 250 माइनस 220 30, 260 माइनस 220 40, 300 220 यहाँ पर आ गया 80, 80 आ गया, 220 300, 350 माइनस 220 आ गया 130, ठीक है। फिर यहाँ पर 450, तो यहाँ पे 100 ज्यादा हो गया, 350 में 130, 450 में तो भाई 230 होगा, जरूर ज्यादा है इससे, तो इसको घटाओगे इससे 230 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका फॉर्मूला है a प्लस सम ऑफ x माइनस n, एक्चुअली इट इज नॉट x, एक्चुअली इट इज d, बहुत सी बुक में x भी लिखा है लेकिन स्मॉल वाला x लिखा होगा, या तो स्मॉल वाला x लिखो
मतलब इसको हम लोग स्मॉल x से भी डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे d लिखा है और ये डेविएशन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। a प्लस सम ऑफ d अपॉन n, तो a कितना हो गया, a हो गया हमारा 220, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 220, a 220 प्लस n हो गया 10 सिग्मा डी, यानी कि हम लोग को इसको जोड़ना पड़ेगा, हम लोग को इसको 300 जोड़ना मैम, पड़ेगा। 300, हाँ 300, 300 300 आ रहा है, यानी इसको यस मैम, प्लस कर लोगे और इसको भी प्लस कर लोगे, ये ना ये 300 अगर आ रहा है तो देखते हैं तुम सही बोल रहे हो कि नहीं। 300, तो 300 बस इतना हो गया, तो अब ये गया हम लोगों का 30, ठीक है 30, तो 220 प्लस 30, 220 प्लस 30 आ गया 250। 300 आ रहा है। हाँ हाँ तो ठीक है, ये आएगा 300, लेकिन आंसर कितना आएगा 250, क्योंकि आंसर तो पहले भी तो 250 था ना, आंसर पहले भी तो 250 था, तो मेथड कैन बी डिफरेंट बट आंसर विल सेम। इससे 250 आया था, इससे भी तो 250 आएगा और इससे भी 250 आना चाहिए, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग थर्ड मेथड आई वांट टू गिव वन क्वेश्चन टू सॉल्व मीन by both the method, by direct method and by assumed mean method. बोलो, दे क्वेश्चन। Yes, ma'am. यस मैम, Yes, तो ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखो, पहला लिखो एक्स में, लिखो तो एक्स में लिखो, पहला क्वेश्चन लिख लो। एक्स में लिखो, पहला है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 18, 40, नेक्स्ट 40 है, नेक्स्ट 50 है, फिर 55, लास्ट इज 65, लास्ट इज 65। अब भाई कैलकुलेटर लेके बैठे होगे तो मैं क्या करूंगी, मुझे नहीं पता। स्टार्ट सॉल्विंग। सब लोग सॉल्व कर रहे हो ना, मालूम चला कि मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, तुम लोग सो गए। Are you all solving? Let me see the name. अंजलि सॉल्व कर रही हो? आदित्य कुमार, आदित्य, अच्छा ठीक है। आदित्य सॉल्व कर रहे हो बाबू? आदित्य, मैम पहले डायरेक्ट मेथड से निकालना था ना, हाँ मैम पहले डायरेक्ट मेथड से ना, पहले डायरेक्ट में, हाँ पहले डायरेक्ट मेथड से, मैम पहले सब सम 34 कर दो, सम कर दो, डिवाइडेड बाय एन कर दो, सम डिवाइडेड बाय एन। 34 हाँ यस, कितना? 34. हाँ सही, गुड गुड, हाँ गुड, चलो ठीक है, ठीक है चलो। और तुम लोग का आंसर भाव्या, तुम्हारा आंसर भाव्या? मैम 34.54 आएगा। नहीं नहीं, No, ma'am. 34 एग्जैक्ट 34, Yes, एग्जैक्ट ma'am. 34 है, yes मैम 34 ही एग्जैक्ट। सम उसका 340 आ रहा है ना, Yes, ma'am. सम सम 340 है, सम 340 है ना, तो तुम्हारा आंसर 34 आएगा, और 10 आइटम है, तो 3 by 10 दैट इज 34, ठीक है। चलो अब शिवम, तुम्हारा आंसर आ गया शिवम, रोल 45 और रोल 39। 11 नंबर्स दिया हुआ है, 10 नहीं है। नहीं नहीं नहीं, 10 है तुम गलत नोट कर मैम, लिए।
देखो 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 56। यस मैम, एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, तुमको आता है सॉल्व करना ना, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा अब क्या करो सारे बच्चे एक साथ, शिवम रोल नंबर 39, शिवम रोल 39, सुन रहे हो ना? बोलो एक बार हाँ मैम सुन रहे हैं। नहीं सुन रहा, फोन रख के Yes, चला ma'am. गया। चलो हाँ चलो गुड। अब सुनो सारे बच्चे शॉर्टकट से मैम सॉल्व करो। हाँ मेरा 45 है। आंसर नहीं मैम, रोल नंबर। और मैम मेरा आंसर अच्छा 34 नहीं आया नहीं, है। एक और शिवम है, एक और शिवम है। हाँ आंसर 34 है और रोल नंबर 45, रोल 9, बोथ आर शिवम। 2 शिवम्स आर देयर इन माय क्लास। ठीक है चलो अब तुम लोग ये काम करो, सेम क्वेश्चन फॉर शॉर्टकट मेथड एंड एवरी स्टूडेंट विल टेक एज्यूम्ड मीन 40। स्टार्ट कर, चलो स्टार्ट। एवरी स्टूडेंट विल टेक एज्यूम्ड मीन 40, 40 जल्दी, इसके पहले कि समय ओवर हो। जल्दी सॉल्व करो और बताओ। मैम क्या करें? शॉर्टकट मेथड, हाँ क्या करो सुनो, 40 को एज्यूम्ड मीन तुम लोग ले लो, पहले एज्यूम्ड मीन मान लो। अब x माइनस ए, एक कॉलम ड्रॉ करो जो मैंने ड्रॉ किया था ना, एक कॉलम, उसमें लिखो डेविएशन, उसमें लिखो डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, x माइनस ए। तो तुम्हारा x हो गया 15, पहला 15 है तो 15 माइनस 40, 15 माइनस 40 जो आएगा माइनस में आएगा उसको लिख लो नए कॉलम में। फिर 20 माइनस 40 नए कॉलम में लिख लो। फिर 30 माइनस 40 नए कॉलम में लिख लो उसको। तो सारे x को माइनस करो 40 से। बात समझ में आई? यस मैम। हाँ 15 माइनस 40 माइनस 25, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10 है ना, 22 माइनस 40 माइनस 18। नहीं उत्कर्ष, अगर सेम क्वेश्चन का आंसर 34 है तो इसका भी तो 34 आएगा। तुम्हारा आंसर गलत है, एक बार फिर से ट्राई करो। हाँ हाँ 34, यस। ऐसा नहीं ना कि तो हम जो बोले तो तुम्हारा आंसर कुछ और आया था अभी, और तो मेरा सुन के कहीं लिखने ने दिया नहीं मैम 34 आ गया, 34 आ गया। टाइपिंग मिस्टेक, ओ टाइपिंग मिस्टेक, कैलकुलेशन से कर रहे हो, ओ कैलकुलेटर से कर रहे हो, इसलिए टाइपिंग मिस्टेक। ओ अच्छा गॉट इट, समझ गए। ओ चलो ठीक है। जो माइनस है तुम लोग उसको एक साथ प्लस करो, प्लस वाले को एक साथ प्लस करो। माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 18 माइनस 15 माइनस 22 होगा। हाँ उज्जवल का भी आंसर, चलो ठीक है भाई, आंसर सेम होगा 34, सेम आंसर होगा। आदित्य आदित्य जो नए आंसर करते हैं वो फोन रख के चले जाते हैं सोने। ओह यस चलो ठीक है। हैव यू गॉट द आंसर आदित्य? सारे माइनस वाले को प्लस करने से कितना आया? सारे माइनस वाले को प्लस करने से कितना आया? माइनस 110, माइनस 110। रोहित चला गया। माइनस 110 और सारे प्लस वाले को प्लस करने से कितना आया? 50, 50। ए प्लस सिग्मा डी बाई एन, ए के प्लेस पे 40, ए के प्लेस पे 40, सिग्मा डी कितना है? सिग्मा डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी? सिग्मा डी कितना आ रहा है? माइनस 60, माइनस 60, 60 माइनस 60। अब 40 प्लस
40 प्लस माइनस 6, तो 40 प्लस माइनस तुम्हारा आ गया 60, सॉरी 6, तो 40 माइनस 6 34, 34. बस आ गया आंसर। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, अब तुम लोग को दिखाना है स्टेप डेविएशन से, ठीक है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तुम लोग देख लो स्टेप डेविएशन मेथड, मैं तुम लोग को सॉल्व करके बता देती हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। चलो 5 मिनट बच रहा है, जल्दी से देख लो, हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दूंगी नहीं, मैं तुम लोग को बता रही हूँ, है ना। यहाँ पर x है, x में 140, सेम क्वेश्चन, 140, 150, 180, 200, 220, ध्यान से देखना तुम लोग, 250, 260, 300, 350, 450, है ना। करना क्या है, इसमें डी निकालोगे, जो निकालते हो डी, x माइनस ए, डेविएशन फॉर्मूला x माइनस ए, किसी एक को तुम लोग मान लेना, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने उस समय माना था 220, जो मैंने बताया था, डेविएशन निकाल लोगे, सबको निकालना आता है। नेक्स्ट स्टेप इज डी डैश, नेक्स्ट स्टेप इज डी डैश, डेविएशन डैश, डी डैश मीन्स डी बाई सी, डी डैश मीन्स डी बाई सी, यानी जितना डी 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 जो वैल्यू आया था डिवाइडेड बाय सी, दैट इज कॉमन फैक्टर, सी इज कॉमन फैक्टर, सी इज कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर हम लोग कहां से देखते हैं, कॉमन फैक्टर हम लोग इसमें देखते हैं। कॉमन फैक्टर कैन बी 2, कैन बी 5, कैन बी 10, 2, 5, 10, मतलब जिससे सारा कैंसिल हो जाए, तो 10 से तो सारा कट जाएगा, 10 से सारा कैंसिल हो जाएगा, तो 10 कैन बी टेकन एज कॉमन फैक्टर, तो डी बाई सी, यानी तुम लोग पहले डी निकाल लोगे, डी का कॉलम सबको आता है निकालना, डेविएशन x माइनस है 140 माइनस 220, यहाँ लिखे थे 150 माइनस 220, यहाँ लिखे थे, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब इसके बाद फिर होगा डी डैश का कॉलम, डी डैश जितना डी आया यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10 यहाँ लिखोगे, जो डी आया डिवाइड बाय 10 यहाँ लिखोगे, जो डी है डिवाइड बाय 10 यहाँ लिखोगे, सब सारा लिख दोगे, ठीक है। अब इसका सम कर दोगे, इसका सम कर दो, मान लो कि इसका सम 30 आया, मान लो इसका सम 30 आया, तो फॉर्मूला ऑफ x बार दैट इज अरिथमेटिक मीन इज a प्लस सिग्मा डी डैश बाय n into c, step deviation method, this is step deviation method, a plus sigma d dash by n into c, a का मतलब 220 assumed mean, जो कि तुम लोगों ने सॉल्व भी किया, प्लस सिग्मा डी डैश मीन्स 30, सिग्मा डी, सिग्मा मीन्स सम, सिग्मा मीन्स सम ऑफ डी डैश, डी डैश का कॉलम, तो सम ऑफ डी डैश, मान लो ये 30 आया, 30 बाय n 10, सी क्या लिया था हमने, सी लिया था हम लोगों ने 10, क्योंकि सारा 10 से डिविजिबल है, तब यहाँ पे सी के प्लेस पे लिखेंगे 10, ठीक है, यानी 220 प्लस 300 बाय 10, यानी कि कितना आ गया 250, ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। इन स्टेप डेविएशन मेथड वी हैव टू टेक वन मोर स्टेप, तुम लोगों ने यहां तक सीखा था, अभी तुम लोगों ने यहां तक सीखा है ये और ये, अब स्टेप डेविएशन में एक स्टेप और आगे हम लोग बनाते हैं, डी डैश, फॉर्मूला डी बाय सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर, डी मतलब ये जो आया हुआ है, सी का कॉमन फैक्टर यहाँ से सर्च आउट करते हैं, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला इज a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी, ये क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो मैं क्वेश्चन नहीं दे रही, अब तो टाइम है भी नहीं, हाँ अब तो टाइम है भी नहीं ना, तो मैं पहले बाय बोल दे रही हूँ, और हम लोग का मीडियन खत्म हो गया, मोड खत्म हो गया, मीन हम लोग का 1/3 खत्म हो गया, 1/3 खत्म, अब जो बच रहा है वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, मतलब 3 दिन, बस 3 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद रिवीजन चलेगा, है ना। रिवीजन करेंगे हम लोग किसका, तुम लोग सोच लेना, बता देना, मैं उसी चैप्टर का रिवीजन करा दूंगी। ठीक, चला जाए, बाय किया जाए, बाय Bye, ma'am. बाय 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 Thank you, ma'am. बाय, ठीक है।